इस ज्ञान धन से भारत स्वर्ग बन जाता है। क्या? ज्ञान धन से। इस ज्ञान धन से भारत स्वर्ग बन जाता है। बाप गरीब निवाज है, ऐसे नहीं समझ लेना कि हम पैसा कमाएंगे तो हम यज्ञ में अर्पण करेंगे तो बाप खुश हो जाएगा, हमारा मान मर्तबा बढ़ जाएगा बाप की नजरों में। वो तो मनुष्य गुरु होते हैं, जब प्रवचन करते हैं तो धनवानों को आगे बैठाए लेते हैं, गरीब बेचारे पीछे ही बैठते हैं, दूर, दृष्टि भी नहीं पड़ती। वो धनवानों को पकड़ते हैं। कौन? देहदारी धर्मगुरु। कौन सी दुनिया में? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो धनवानों को पकड़ते हैं। और बाप गरीब निवाज है, अबलाओं को, कन्याओं को, जिनके पास धन होता ही नहीं, बांधेलियों को, नर्वस हुए बच्चों को, ऐसे सच्चे बच्चों को, गरीब निवाज बच्चों को पकड़ता है, जो अगर सच्चाई से दुनिया में धंधा भी करते हैं तो उनका धंधा चल ही नहीं पाता, झूठे सरसब्ज होते रहते हैं और उनका धंधा भी चौपट हो जाता है। ऐसे गरीब निवाज बच्चों को पकड़ता है। इनकी पाई पाई भी पड़ेगी। क्या? ऐसे गरीबों की पाई पाई भी पड़ेगी, तो उस पाई पाई से ये बच्चे साहूकार बन जाएंगे। स्वर्ग में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों ही होंगी। अगर हेल्थ वेल्थ है, क्या यहाँ कौन सी हेल्थ वेल्थ है? यहाँ मन अगर हेल्थी है, स्थूल तन की हेल्थ की बात नहीं, उसके लिए तो बोला है ये तन सड़ता जाएगा, और आत्मा, मनोबुद्धि रूपी आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। तो स्थूल शरीर की हेल्थ की बात नहीं कही, क्या कहा? अगर हेल्थ वेल्थ है, मन स्वस्थ है, बुद्धि स्वस्थ है, हेल्दी है, वेल्दी है, तो हैप्पीनेस भी जरूर रहेगी। ऐसे नहीं कोई करोड़पति है इस दुनिया में स्थूल धन का, और शरीर से एकदम पहलवान स्वस्थ है, तो वो दुखी नहीं हो सकता? ऐसी कोई गारंटी है? ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सब दुखी हो रहे हैं। अगर हेल्थ हो, वेल्थ न हो, तो हैप्पीनेस तो हो ही नहीं सकती। सत्युग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहां रोना कब नहीं होता। क्या कहा? यहां भी अगर किसी को रोना होता है, ब्राह्मणों की संगम में की दुनिया में, तो उससे क्या साबित होता है? बांधेली माताएं बहुत रोती है। रोने का कारण क्या है? क्या चीज नहीं है तीनों में से उनके पास? है हैप्पीनेस नहीं है तो क्यों नहीं है? वेल्थ नहीं है, ज्ञान की वो गहराई नहीं है, इसलिए रोती है। अगर भरपूर वेल्थ हो तो रोने का सवाल ही नहीं। तो वहां सत्युग में रोना कब होता ही नहीं। संग विदु स्वर्ग में भी कब रोए नहीं सकते। तो अब भी तुम बच्चों को यहाँ रोना नहीं है, इसलिए बाप कहते हैं रोने वाले बच्चों को बाप पसंद नहीं करते। क्या? किनको पसंद करते हैं?
ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, ज्ञानी तू आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, हर्षित मुख रहने वाली आत्मा मुझे विशेष प्रिय है, कभी न रोने वाली आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? एक ही बात है। जो ज्ञानी आत्मा होगी वो हर स्थिति में अपने को सेट कर लेगी ज्ञान की पराकाष्ठा के आधार पर। तो तुमको भी यहाँ रोना नहीं है, परंतु माया की तूफान बच्चों को मुरझाए देते हैं। क्या सारा ज्ञान ही उड़ाए देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से, क्या हेल्थ काहे से मिलती है? हॉस्पिटल से। तो माउंट आबू में क्या खोल देना चाहिए? हैं? ग्लोबल हॉस्पिटल खोल देना चाहिए। अरे यहाँ जिस्मानी हॉस्पिटल की बात है या रूहानी हॉस्पिटल की बात है? हैं? जिस्मानी हॉस्पिटल तो दुनिया में कितने खुलते रहे, जो भी धर्म वाले आए सबने वो जिस्मानी हॉस्पिटल खुलवाए। उनसे दुनिया में रोग बढ़े हैं कि घटे हैं? मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, तो फायदा क्या हुआ? बाप तो आकर के ऐसा रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं, एक ही बार ऐसा रूहानी हॉस्पिटल खोलते हैं जिससे 21 जन्म के लिए हम निरोगी बन जाएंगे। तो हॉस्पिटल से वेल्थ मिलती है, वो हॉस्पिटल से हेल्थ मिलती है, और वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। हमारी यूनिवर्सिटी कैसी है? रूहानी हॉस्पिटल का यूनिवर्सिटी है। क्या है इसका नाम? रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, क्या है? रूहानी हॉस्पिटल भी है। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब हैं। 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं मेरे बच्चे। क्या ऐसा कोई बच्चा है जिसने ये शिकायत की हो कि बाबा हमारे पास तो एक ही कमरा है, हमको गीता पाठशाला खोलने की परमिशन नहीं दी गई क्योंकि हमारे पास एक ही कमरा है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको परमिशन न मिली हो? हैं? अगर लक्ष्मी नारायण जैसे युगल बनने वाले कोई बच्चे हैं जो ये पक्का निश्चय करके बैठे हैं कि हम तलाक नहीं देंगे, क्या भले जानते हैं कि सतयुग में जोड़ियां बदल जाएंगी, लेकिन पक्का निश्चय क्या किया हुआ है कि हम तलाक नहीं देंगे, एक दूसरे का साथ निभाएंगे। ऐसी कोई युगल जोड़ी बच्चे हैं, अगर उनके पास एक ही छोटा कमरा है